ये आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो भाई सॉलिड कौन कौन से टाइप के? सॉलिड मटेरियल साइंस के हिसाब से कौन कौन से टाइप के? क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ये माइंड में तुरंत होना चाहिए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? क्रिस्टलाइन की। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में तो जितने फोर्स देखे जाए वो कम है। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में हम चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो तो अरेंजमेंट है ही नहीं, और उसके अरेंजमेंट में अगर जाएंगे तो उसका तो अरेंजमेंट ही आपको नहीं पता, तो उसके हिसाब से जो डिफेक्ट्स आएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम कौन सी की बात करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के डिफेक्ट्स की। सबसे पहली चीज ये होगी क्लियर कि हम अपनी मटेरियल साइंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, मतलब जनरली हमारे कौन से हो गए? बेसिकली मेटल्स। ठीक है, जनरली मेटल्स या फिर जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, लाइक NaCl टाइप की। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं उनको भी मैं कहीं ना कहीं एग्जांपल्स में लूंगा, बट वो जो चीजें हैं ना वो डायरेक्टली आपसे मुझे नहीं लगता कि पूछी जाएंगी जेईई। बट हाँ, क्योंकि मैं जब इफेक्ट्स लेके चल रहा हूँ सॉलिड्स के, तो मैं सब कुछ एक ब्रीफ जो फ्लो डायग्राम है उसमें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि जेईई में जो आएगा वो जनरली पॉइंट डिफेक्ट से रिलेटेड आएगा। ठीक है, बट मैं सब डिफेक्ट लिख रहा हूं तो सारी चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं या जो मेटल्स हैं या जो सॉलिड्स में जनरली बोल रहा हूं, उन सॉलिड्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? इन डिफेक्ट को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 टाइप से। फर्स्ट वन इज द पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड इज द लाइन डिफेक्ट एंड थर्ड इज द सरफेस डिफेक्ट। आई थिंक आपके यहाँ तो मैक्सिमम यहाँ तक ही पहुंचेगा, बट एक डिफेक्ट और होता है, मैक्सिमम जेई में यहाँ तक पहुंचेगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, वैसे नहीं पहुंचने वाला। हद से हद इसका क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक कैटेगरी और बता देता हूँ, दैट इज द वॉल्यूम डिफेक्ट। एक और कैटेगरी होती है वॉल्यूम डिफेक्ट, क्योंकि मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूँ तो मैं सारी चीजें एक ही डायग्राम में बता दूंगा। तीसरा एंड चौथा तो उसे मैंने साइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछा भी जाने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं 3 टाइप से। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ डिफेक्ट आप समझने रह जाएंगे, सारे डिफेक्ट पूरी सॉलिड्स के यहीं पर आ जाएंगे, बस उनको फिर समझना है एक एक करके। नहीं तो आपसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कॉलेज टाइम में मटेरियल साइंस तो आपने पढ़ी है ना? ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे बताइए, कुछ एक नाम पढ़ा था आपने, शोकी, है ना? शोकी डिफेक्ट। ठीक है, उसकी स्पेलिंग भी स्पेशल होती थी। आप कुछ चीज तो हाइड कर देते थे, कुछ चीज बोल दिया करते थे। ठीक है, ऐसे ही एक नाम था फ्रैंकल, है ना? तो ये क्या थे? पॉइंट डिफेक्ट किस में? पॉइंट डिफेक्ट तो है ये, बट किसके? ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजें यहां पर डील करने वाला हूं। पॉइंट डिफेक्ट, और अगर मैं आपसे कहता हूं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, वो किसका था? वो भी पॉइंट डिफेक्ट था, बट वो किसका था? तो इसीलिए कैटेगरी होती है पॉइंट डिफेक्ट के अंदर भी। एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड एक होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक चीज और हुआ करती थी, अगर शायद आपको याद हो, जिसे मैं डोपिंग जनरली बोल देता था। ठीक है, अभी तक डोपिंग डोपिंग के वर्ड बोला है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो किसके अंदर आता है? इसके इसके फ्रैंकल जैसा होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब फ्रैंकल में क्या कुछ डाल रहे हो, जैसे सीएल है तो कुछ डाल रहे हो, सीएल आयरन के अंदर, ऐसा कुछ है ना? या फिर वो सीएल निकल रहा था फ्रैंकल में, ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, निकल रहा था ना? हाँ, मेरा जो पर्पस होता है ना, आपको उसमें कंफ्यूज करना होता है, चाहे एक ही कंफ्यूज हो जाए मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ तो याद आ रहा है ना कि मतलब सीएल क्या जा रहा है, उसमें से निकल रहा है या आ रहा है, क्योंकि आपके माइंड में कुछ फ्रैंकल का ऐसा फिगर होता है कि प्लस माइनस, है ना? कुछ याद आ रहा होगा शायद। ठीक है, तो ये जो चीज है ना इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये बिल्कुल एक अलग टाइप होता है इन सबसे अलग। ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में ये चीज अलग होती है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक स्टोइशियोमेट्रिक, एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लाइन डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, लाइन डिफेक्ट के हमारे बेसिकली जैसे नाम हो जाएंगे, या पहले हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें? नहीं तो पहले लाइन डिफेक्ट की मैं नाम लिख देता हूं सिर्फ और सिर्फ, लाइक एज डिसलोकेशन
एज डिसलोकेशन एंड, इसमें हो गया एज डिसलोकेशन। एफसीसी में कौन सा है, ये वाली चीज याद नहीं करनी होंगी। अच्छा कौन सी वाली चीज कह रहे हो, नाम, वो नाम तो हाँ याद करने पड़ेंगे। एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। दीज आर दी लाइन डिफेक्ट्स। एंड सरफेस डिफेक्ट्स में आ जाएंगे। सरफेस डिफेक्ट्स होता है आपका ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। ग्रेन बाउंड्री मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था ना परसों की क्लास में। ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज द ट्विनिंग डिफेक्ट। ट्विनिंग, ठीक है, ट्विनिंग डिफेक्ट। ठीक है, चलिए पहले इन चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे छोटा कर दूं, फिर मैं इन तीनों को लिखता हूँ, इन तीनों के अंदर कौन कौन से वाले पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये, पहले लिख लो जल्दी से, यहाँ तक कवर कर लो कि फिर मैं इसे छोटा कर दूंगा। वॉल्यूम के नहीं, हमें पढ़ने ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, वॉल्यूम डिफेक्ट में हमें पढ़ने ही नहीं है। वॉल्यूम डिफेक्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं ना, इनके जो टाइप्स में आते हैं, जैसे वॉइड्स अंदर जो 3D में जो डिफेक्ट है ना, लाइक वॉइड्स, तो वो इनके अंदर आ जाते हैं। तो ये चीजें हमें ज्यादा नहीं पढ़नी। पढ़नी क्या, मुझे सरफेस डिफेक्ट तक भी नहीं पढ़ाना, बट मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ सरफेस तक। ठीक है, मेजोरिटी जो आपके यहाँ जेई में आएंगे वो हद से हद यहाँ तक आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि पॉइंट डिफेक्ट्स ही पूछेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाले। क्योंकि स्क्रू डिसलोकेशन में अगर आ गया तो बस बर्गर वेक्टर के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं। ठीक है, कि बर्गर वेक्टर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है डिसलोकेशन लाइन पे या कैसे होता है ना, तो वो चीजें हम वहां देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स एंड वॉल्यूम डिफेक्ट, वो अलग है ना, उसके अंदर बस वॉइड्स लिख लो, 3D जो इफेक्ट डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं क्या बताऊं, आपने अभी वो चीजें पढ़ी है, गैस इंक्लूजन, कास्टिंग। हाँ, जिन्होंने कास्टिंग पढ़ा हुआ है उन्होंने गैस इंक्लूजन पढ़ा हुआ होगा कास्टिंग में, है ना। गैस गैस डिफेक्ट्स में आते हैं ना, वो सबके सब वॉल्यूम डिफेक्ट में होते हैं। जो भी 3D डिफेक्ट होंगे ना, ठीक है, वो सबके सब हमारे वॉल्यूम डिफेक्ट होंगे। ठीक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम इसको फिर से फर्दर छोटा करके, और मैं अब एक एक के नीचे लिखूंगा, तो आप ना उस चीज को अपने हिसाब से लिखना अपने नोट्स में। तो मैं यहाँ पर इस चीज के बारे में लिख रहा हूँ, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमारा कौन कौन सा पार्ट आ गया, एक आ गया हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा आ गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक हो गया हमारा शोकी डिफेक्ट, शोकी डिफेक्ट। ठीक है, कोई सोट की बोल देता है। ठीक है, और फोर्थ वन इज द फ्रैंकल, FRANKEL, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये हो गए हमारे किसके अंदर, स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास जो ये है, इसके अंदर आ जाते हैं मेटल डिफिशिएंसी एंड, ये हाँ, इसके अंदर आ जाता है मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंप्योरिटी डिफेक्ट, तो इंप्योरिटी होगी हमारा। ठीक, तो ये हो गए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक है, अब एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन को हम बर्गर वेक्टर के हिसाब से लेके चलते हैं। मैं उसे बर्गर बोल देता हूँ, आप चाहे बर्जर बोल देना। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे बर्गर से याद रहता है। ठीक है, तो बर्गर डिफेक्ट। ठीक है, और कुछ ड्रॉबैक है मेरी, तो मुझे थोड़ा स्पेलिंग्स याद नहीं रहती। ठीक है, तो उस पर अवॉइड करना। ठीक है, चलो, तो अभी हाँ बात कर रहे थे यहाँ पर हम वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है या स्टोइशियोमेट्री है, उसको सबसे पहले समझो और लिखो। पहले पहले उसे लिखो, फिर मैं उसे समझाता हूँ पूरा बना के, उसके बाद हम इमेजेस देखेंगे, फिर हम वीडियो देखेंगे। ठीक है,
चलिए सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक, तो ये हमारे टोटल डिफेक्ट हो गए, जितने भी सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट होंगे मटेरियल साइंस में वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर फ्लो डायग्राम में लिख दिए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखिएगा स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक, या सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट जो हमारे लिए मेन चीज है, ठीक है, उसकी लाइन भी लिख लो। ये एक काम करो, इम्परफेक्शन सबसे पहले हेडिंग डाल दो, इम्परफेक्शन, क्योंकि अभी तो ये वाली चीजें तो हमारी एक तरह से क्या हो गई, जो हमारा फ्लो डायग्राम है वो बन के आ गया। तो सबसे पहले इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन होता क्या है, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इम्परफेक्शन और स्लैश में डिफेक्ट क्या होता है, पहले उस चीज को लिखो। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली, any departure from perfectly ordered, any departure from perfectly ordered arrangement, any departure from perfectly ordered arrangement of constituent, any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called imperfection, or defect. Any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called imperfection or defect. मतलब सबसे पहले मैंने अभी तक आपके माइंड में ये डाला हुआ था, आपको याद होगा कि हमारे पास जो क्रिस्टल बन के आया था, ठीक है, जो हमारे पास क्रिस्टल बन के आया था, आई थिंक आपको ये चीज याद होगी, मैंने स्टार्टिंग वाले दिन यही बोला था, यूनिट सेल बन के आ रही है ना, ऐसे हमारे पास ये अरेंजमेंट है, कहां तक, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द सरफेस, ये हमारे पास अरेंजमेंट दिख रहा है, तो इसी से आपने यूनिट सेल बनाई थी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कुछ चीज नहीं होती, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहां से यहां तक के मटेरियल में जब आप इनफाइनाइट एटम्स को देखोगे तो उनके अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चीज ना हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चीज एक्स्ट्रा में भी आ रखी हो, ठीक है, तो परफेक्शन जहां पर आपका इनवैलिड हुआ, वहीं पर क्या हो जाएगा कि ये डिफेक्ट्स नाम की चीज आ जाएगी। इन चीजों को हम क्या बोल रहे हैं, डिफेक्ट्स। अभी ये जो डिफेक्ट है उनको डिफेक्ट की तरह ही लेके चलोगे, अलोइंग की तरह नहीं लेके चलोगे। किसकी तरह नहीं लेके चलोगे, अलोइंग। जहां अलोइंग वाली बातें आएंगी वहां समझाऊंगा कि जो आपने डिफेक्ट समझे थे ना, उन चीजों को आप एज ए अलोइंग भी यूज कर सकते हो। जैसे हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे ना, अब इसमें ये तो डिफेक्ट हो गए हमारे कि कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है, अगर परफेक्शन में कुछ भी चीज हमारी चेंज हो जाती है ना, परफेक्ट अरेंजमेंट से कुछ भी चीज चेंज हो रही है, चाहे वो हमारी लाइन चेंज हो रही है, समझ रहे हो, चाहे वो हमारी लाइन चेंज हो रही है, ऐसे जा रहा है मटेरियल, ऐसे था ऐसे चला गया, समझ रहे हो, लाइन चेंज हो गई, चाहे वो लाइन डिफेक्ट हो, चाहे वो आपका पॉइंट डिफेक्ट हो, चाहे वो आपका सरफेस डिफेक्ट हो, लाइक कि ये ऐसे और जाना था बट ये ऐसे ना होके ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, पूरा सरफेस चेंज हो गया। ठीक है, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो आपका वॉल्यूम डिफेक्ट हो, लाइक इसके अंदर क्या आ गया, एक बिल्कुल खाली जगह आ गई 3D में, है ना, तो चाहे वो आपका वॉल्यूम डिफेक्ट हो, कोई सा भी डिफेक्ट हो, वो डिफेक्ट हमारा परफेक्शन से अलग जा रहा है। ठीक है, तो जब परफेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जो आप सोच रहे थे सिंपल क्यूबिक यहां से लेके वहां तक और हर एक कोने पर क्या है, एटम बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, और बिल्कुल जो कोना बन के आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा स्क्वायर ना बनता हुआ कहीं ऐसा बन के आ गया बीच में, तो ये भी क्या है, एक डिफेक्ट है। तो कुछ भी चीज जो मेरे इस अरेंजमेंट को चेंज करेगा वो हमारा डिफेक्ट होता है, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो वॉइड हो। क्लियर है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम। तो ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं उन्हीं के पर्टिकुलर एक डिफेक्ट होता है इंप्योरिटी। मतलब इस पूरे अरेंजमेंट में, किसमें, ऐसे वाला जो अरेंजमेंट पूरा मैंने सोचा हुआ है, माइंड में क्या लेके आए, एक नेट लेके आ गए पूरे पे, वहां पर क्या कर दिया, एक छोटा सा, जैसे नेट में क्या होता है कि आप एक छोटा सा, मान लीजिए एक छोटा सा कंकड़ टाइप से, ठीक है, वो नेट के बीचों बीच रख दो, है ना, तो यहाँ उस छोटी सी जगह में आपने वो रख दिया। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास जो अरेंजमेंट था उसमें एक अलग इंप्योरिटी, मतलब एक दूसरा मटेरियल का एटम जो उससे रेडियस में छोटा हो, जो उस जगह वहां पर ऑक्यूपाई कर ले, वो एटम लेके आते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो अब बताइए क्या अब भी परफेक्शन इसका वॉइड नहीं हो गया, इनवैलिड नहीं हो गया,
परफेक्शन इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ परफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि फुल्ली नेट पर जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पर सेम मटेरियल बैठा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ गया कि एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। है तो ये भी डिफेक्ट, बट ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है ना, ये कभी कभी हमें फायदा देता है। इसे बोलते हैं हम अलोइंग, अलोइंग करना। तो अलोइंग के टाइम पर मैं इन डिफेक्ट में से इम्प्योरिटी डिफेक्ट को पकड़ूंगा और उससे समझाऊंगा कि हाँ अलोइंग होती क्या है। ठीक है, तो भूलना नहीं है इम्प्योरिटी डिफेक्ट को आगे, मतलब डिफेक्ट्स को ऑब्वियसली भूलना नहीं है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, जो भी मैं समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया कि परफेक्शन से जैसे ही थोड़ा सा भी हमारा डेविएशन होता है वो हमारे डिफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज कि सबसे पहले कौन सा वाला डिफेक्ट पढ़ रहे हैं हम? पॉइंट डिफेक्ट। उस पॉइंट डिफेक्ट में से कौन सा डिफेक्ट पढ़ेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक। तो पहले पॉइंट डिफेक्ट को समझते हैं। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो लिखिएगा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में लिखिएगा व्हेन द irregularity, when the irregularities exist, when the irregularity exists when the irregularity exists from the ideal arrangement, when the irregularity exists from the ideal arrangement, from the ideal arrangement around a point or an atom, around a point or an atom, around a point or an atom in a crystalline substance, in a crystalline substance, in a crystalline substance, comma, the defect is called point defect. In a crystalline substance, comma, the defect is called point defect. The defect is called point defect. ठीक है, मतलब आपकी इरेगुलरिटी कहां दिखेंगी? अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं तो इरेगुलरिटी कहां दिखेंगी? जैसे मैंने अभी ये वाला चीज समझाई थी, वो लाइन में ऐसे जा रहा है, उस चीज को पॉइंट डिफेक्ट नहीं बता रहा। पॉइंट डिफेक्ट किसको बता रहा है? कि हाँ जो ये इस एटम के अबाउट में ये चीजें ऐसे एकदम सीक्वेंस में बैठी हुई थी, ठीक है, वहां कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ही गायब हो रहा है, मतलब यहाँ से एटम ही गायब हो रहा है, या फिर कोई और एटम, ये वाला जो एटम है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो डिफेक्ट है, जो रेगुलरिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ एटम के अबाउट आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ इरेगुलरिटी आ गई है। ठीक है, लाइन के अबाउट नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के अबाउट बोल सकते हो कि हाँ इरेगुलरिटी आ गई है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट किस किस में होते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक को लिखिएगा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले लिखिएगा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, जब ये चारों पढ़ लोगे, चारों क्या, जब ये 7 पढ़ लोगे ना, तो 7 पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किसकी कहानी पूरी की पूरी? पॉइंट डिफेक्ट की। अभी पॉइंट डिफेक्ट मैंने सिर्फ एक लाइन में समझाया, बट जब इन चीजों को समझ लोगे, सातों चीजों को, 2, 4 और 1 को, तो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा पॉइंट डिफेक्ट दिखने में कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें लिखेगा इफ इम्परफेक्शन, इफ इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट, इफ इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल, if imperfection in the crystal are such that if imperfection in the crystal are such that the total valency, the total valency between the cation and anion, the total valency between the cation and the anion remains the same, remains the same as represented by, as represented by the molecular formula, as represented by the molecular formula, remains the same as represented by the molecular formula
it means stoichiometry of solid, it means stoichiometry of solid is not disturbed. It means stoichiometry of solid is not disturbed. Then the defect are called as, then the defect are called as stoichiometric defect. Then the defect are called as stoichiometric defect. Then the defect are called as stoichiometric defect. Like स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ये केमिकल वर्ड है, आपको याद होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं Fe है, बस ये आयरन है, और कैसा आयरन है, एकदम प्योर आयरन, ठीक है, इसमें ना ही कोई इंप्योरिटी है ना ही कुछ चीज है, सिर्फ और सिर्फ प्योर आयरन है। तो Fe के हिसाब से आप ऐसे ही तो बनाओगे, ये Fe हो गया, ये Fe हो गया, ये Fe हो गया, ये Fe हो गया, ऐसे। क्या इसे आप प्लस और माइनस लिखोगे, ऐसे लिखोगे Fe प्लस और Fe माइनस? नहीं, क्योंकि इसके बीच में कैसा बॉन्ड है, मेटेलिक। इसमें कोई आयनिक बॉन्ड है क्या, नहीं, ये प्लस और माइनस तो होगा नहीं, ये क्या है हमारा, सिंपली मेटेलिक। मेटेलिक के सेंस में अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ Fe के हिसाब से, तो अभी ये स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस चीज को यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंट कर दूं, ये आपके पास एक आयरन का छोटा सा ब्लॉक था। इस आयरन के ब्लॉक को आप अगर परफेक्ट मानोगे तो ऐसे तो सोचोगे कि हर जगह क्या है, Fe मटेरियल है। आप इसको केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं स्टोइशियोमेट्री समझा रहा हूं, है ना, केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस चीज को, कि ये क्या है, ये क्या है, ये Fe है। क्यों बोल दिया आपने कि ये Fe है, आयरन है? क्योंकि आपने अगर इसमें से एक भी Fe निकाल दिया तब भी इसे क्या बोलोगे, Fe है। आप थोड़ा मेरी बात को समझो कि यहां से अगर मैं Fe एक भी निकाल देता हूं तो भी ये क्या रह गया, Fe ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बचा इसलिए, क्योंकि इसका अरेंजमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये Na है, ये Cl है, सॉलिड होता है, Na है, Cl है, ये क्रिस्टलाइन भी होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन भी एक अरेंजमेंट है ना इसमें, ठीक है, Na है, Cl है। अभी ये समझो मत कि Cl कहां पर है, अभी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा कहां पर है, ठीक है। तो ये Na है, Cl है, Na है, Cl है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे केमिकली, है ना भाई, नमक का एक छोटा सा बड़ा वाला वो लेके चलो, कभी मोटी नमक खाई होगी आपने, देखी होगी, तो मोटी नमक का एक ब्लॉक ले लो, इसमें क्या हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे केमिकली, NaCl ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर इसमें से गलती से आपने एक Cl को निकाल दिया, बस एक Cl को निकाल दो, अब इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ कितना होगा, NaCl होगा अभी भी, सोचो जरा, Na प्लस Cl होगा, Na के ऊपर प्लस आ जाएगा, सोचो 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 सोचो। आप समझ रहे हो मैं स्टोइशियोमेट्रिक या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक किसे बोल रहा हूं? इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप क्या बोलोगे, इस पूरे पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब Na का एक इलेक्ट्रॉन पूरा वैलिड नहीं बैठ रहा है। Na के ऊपर क्या होते हैं, 11 है ना, 11 होते हैं, तो 2 8 और लास्ट का 1 ये बच गया, ये 2 हो गए, ये 8 हो गई सेल, याद है ना, और लास्ट का 1 बच गया। ये एक किसने कंबाइन किया था, Cl के 17 ने, 17 में ये एक इधर की तरफ भाग गया था तो Cl का साथ में आ गया था। अब मैंने क्या किया, इसमें से Cl को निकाल दिया, तो Cl तो अपना उसके हिसाब से निकल गया, ठीक है, बट Na पर क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया एक्स्ट्रा में, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में रह गया। अब जरा सोचो कि क्या ये एक इलेक्ट्रॉन से Na तो तुरंत चाहेगा ना, इसे कुछ भी मिल जाए तुरंत भाग जाएगा ये, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन Cl के साथ ही चला गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पूरे पर क्या आ गया, Na के साथ में प्लस, Na ने तो उसे दे दिया, बट क्या वो इलेक्ट्रॉन सही में भागा होगा, नहीं, क्योंकि Cl जब यहाँ से टूट रहा है, Na के साथ से हट रहा है, तो क्या वो Cl अकेला उसको लेके चला जाएगा, भाई बॉन्डिंग थी वो। गलती करते हो आप ना, ये नहीं सोचते जब Na प्लस और Cl माइनस लिखते हैं तो Cl माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल है, माइंड में ऐसे मत सोच के चलो कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल का सेंस नहीं है। स्टेबल कौन है, स्टेबल है दोनों का कंपाउंड, दोनों का कंपाउंड स्टेबल है। Cl माइनस की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, Cl माइनस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, Cl माइनस बस लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है माइनस का, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में कंप्लीटली आ गया, बट कौन देने वाला है, कौन देने वाला है, Na, तो Na ने उसे दे के ना उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया,
ऐसे नहीं है कि उसे देके वो रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर सकता कभी भी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही वो उसे देगा ना, जैसे वो उसे देगा ये वाली चीज प्लस, और Cl ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब ये अब स्टेबल नहीं है। अगर अकेला सोच रहे हो कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो अपनी दुनिया अलग लेके चल रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो अब और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, और जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन देके वो अब स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये कब स्टेबल है? जब ये एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि अब इन्होंने बॉन्डिंग कर रखी है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया Cl के साथ में, तो Cl के साथ रहना जरूरी है, तभी वो क्या है, टोटल कंबाइंडली स्टेबल। तभी तो नमक का एक पार्टिकल आपको डांस करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, कैसा दिखता है? स्टेबल। NaCl का एक कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, बट अगर Na को आपने अलग कर दिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा तुरंत। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, जब हमारा केमिकल फॉर्मूला जो NaCl है वो इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट ना कर सके। समझ रहे हो? अगर इसमें से मैंने एक Cl निकाल दिया तो क्या इसे एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। NaCl के एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें एक Na एक्स्ट्रा है ना। अगर इसके हिसाब से सोचो, NaCl 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 और एक बच गया Na, क्या इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट NaCl कर रहा है? नहीं ना। सोचो ना इस चीज को, मैंने Fe निकाला तो अभी सब Fe ही थे और अपने आप में स्टेबल हैं Fe। ठीक है, जबकि NaCl अपने आप में स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Na के पास एक एक्स्ट्रा था, तो वो क्या करेगा, वो Cl को ढूंढेगा। तो इस चीज को क्या कहेंगे हम, कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइस्टोमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? फिर वो चीज आएंगी नॉन स्टोइस्टोमेट्रिक। तो ये मैंने NaCl से बताया, ये NaCl नॉन स्टोइस्टोमेट्रिक का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप NaCl में से Cl हटाओगे नहीं कभी भी। क्या हटाओगे? पूरे का पूरा NaCl। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैंने यहाँ प्लस माइनस का क्यों लिया, क्योंकि Fe में प्लस माइनस नहीं करूंगा, वो प्लस डेल और माइनस डेल वाली चीज से नहीं समझाने वाला मैं। ठीक है, आपको ये भी याद होगा, प्लस डेल माइनस डेल याद हुआ करता था कि थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, एक वाले से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ दूसरे वाले पर। तो वो जनरली कैसा होता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम सेम हो। ठीक है, उसमें होता है प्लस डेल माइनस डेल। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, कि यहां से अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे स्टोइस्टोमेट्रिक कंपाउंड की तरह देखना है, तो स्टोइस्टोमेट्रिक में मैंने क्या किया, अगर मैंने पूरा NaCl गायब कर दिया तो Na पर क्या था प्लस, Cl पर क्या था माइनस, ये दोनों ही गायब हो गए। तो अब बताइए वैलेंसी इसकी अभी भी सेम की सेम है या नहीं है? सेम की सेम है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, अगर ये पूरे का NaCl गायब कर दूं तो ये NaCl है, ये NaCl है, और जगह भी NaCl होगा कंप्लीटली, कहीं पर भी Na अलग अकेला नहीं बचा ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको भी अभी भी NaCl कहोगे, है ना, और इसमें से NaCl एक गायब हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, स्टोइस्टोमेट्रिक। तो स्टोइस्टोमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा, कि अगर आप केमिकल कंपाउंड से, केमिकल फॉर्मूले से इस पूरे ब्लॉक को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो क्या होता है, स्टोइस्टोमेट्रिक सॉलिड, स्टोइस्टोमेट्रिक। ठीक है, और अगर नॉन स्टोइस्टोमेट्रिक है तो, कि आपका जब एक पार्टिकल यहां से गया ना, तो तब भी ये स्टेबल बच जाए, तब भी ये स्टेबल बच जाए। ठीक है, तो ऐसा जनरली होता है स्ट्रोंडियम में, Sr जो होता है ना, Sr उसके अंदर। ठीक है, तो वो एग्जांपल हमारे नॉन स्टोइस्टोमेट्रिक के हैं, वो मेटल डिफिशिएंसी एंड मेटल एक्सेस के हैं। ठीक है, हमारे लिए जो जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट जो पॉइंट में बेसिकली ये आपका स्टोइस्टोमेट्रिक, क्योंकि स्टोइस्टोमेट्रिक के ही नाम जनरली आप जेई में पढ़ते हो, कौन कौन से, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शोकी। आपको जेई में कहीं पर भी ज्यादातर मेटल डिफिशिएंसी, मेटल एक्सेस, इंप्योरिटी डिफेक्ट ये ज्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं जब आप डिप्लोमा पढ़ते हैं। मेटल डिफिशिएंसी, मेटल एक्सेस बहुत ही रेयरली पढ़ते हो आप। ठीक है, हमेशा क्या पढ़ते हो, ये 4 डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है इन 4 डिफेक्ट के आने के। ठीक है, तो इन चारों में सबसे पहले माइंड में क्या चल रहा है, स्टोइस्टोमेट्री। स्टोइस्टोमेट्री क्या मतलब, या तो पूरा एक NaCl गायब होगा, और या फिर एक Fe है तो एक Fe गायब होगा। ठीक है, इसका मतलब एक हो गया मेरा आयोनिक और एक हो गया नॉन आयोनिक। दो एग्जांपल समझ में आ रहे हैं ना, एक हो गया आयोनिक का और एक हो गया नॉन आयोनिक का। सॉलिड के अंदर आयोनिक कौन से हैं, NaCl टाइप के है, क्रिस्टलाइन वो भी NaCl टाइप के, और एक क्या हो गया नॉन आयोनिक लाइक Fe के, कि Fe बैठा हुआ है, मतलब एक 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 मटेरियल बैठा हुआ है। तो सबसे पहले जो ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है, थोड़ा समझना, ये दोनों चीजें किसकी हैं, ये दोनों चीजें ये हैं नॉन आयोनिक की, जिसमें आप A+B- नहीं बोल सकते। समझ रहे हो, ए बी क्या बोला मैंने, यहाँ NaCl हो सकता है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो A+B- वाली चीजों में वैकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं होते हैं। ये किसमें होते हैं, A+B- वाली चीजें, इन दोनों में। ये किसके लिए है, आयोनिक सॉलिड्स के लिए, और ये क्या है, नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए।
थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं, अभी समझाऊंगा इन चीजों को और अच्छे से। तो ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि आयनिक के लिए कौन कौन से हैं ये वाले डिफेक्ट और नॉन आयनिक के लिए ये वाले डिफेक्ट। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ, अब थोड़ा इसे समझना, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। सबसे पहले वैकेंसी, मैंने क्या बोला, वैकेंसी किसके अंदर आएगा, नॉन आयोनिक के। नॉन आयोनिक कौन सा वाला, नॉन आयोनिक और जी आपका स्टोइचियोमेट्रिक। तो अगर मैं जैसे आयरन की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये मैंने आयरन, ये मैंने आयरन, इस तरह से ये मैंने मटेरियल ऐसे ले लिया, समझ रहे हो, ऐसे ले लिया। सबसे पहले बात है वैकेंसी की। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ, ये अरेंजमेंट था परफेक्ट बाय नेचर। बाय नेचर क्या आया यहाँ पर कि यहाँ पर आयरन के, जैसे मैंने बताया था ना, बाय नेचर के 26 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो आयरन बना देते हैं। बाय नेचर यहाँ पर कोई आयरन आया ही नहीं, यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं बाय नेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज गायब कर दूं यहाँ से, ये चीज हो गई गायब। बाय नेचर बन रहा था ये, भाई ये तो छोटा सा पार्ट है ना बहुत। मैंने अगर 9-10 ही इलेक्ट्रॉन दिखा, मतलब सॉरी एटम्स दिखाए, इसका मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट है। 9-10 इलेक्ट्रॉन 6.02 × 1023 एटम्स होते हैं भाई, है ना, एक मोल के अंदर। और यहाँ तो मैं 9-10 ही दिखा रहा हूँ, इसका मतलब छोटे से छोटा पार्ट है आयरन का। तो उसके अंदर आपका ये डिफेक्ट आना लाजमी है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो पूरे मटेरियल में कहीं ना कहीं तो ये डिफेक्ट आएगा ना। तो इसी डिफेक्ट को जहां अपना एटम अपनी पोजीशन पर ना हो, यहां पर हो ही ना, मतलब बना ही ना हो, पूरे बॉडी में वो बना ही ना हो। ऐसा नहीं कि ये उठ के कहीं और चला गया, ये यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर बना ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नहीं समझ में आया ना, वैकेंसी डिफेक्ट नहीं समझ में आया कि आपने जिस टाइम पर आयरन का मॉलिक्यूल, मतलब आयरन का मटेरियल कभी तो नेचर में बना होगा ना, मतलब जो ये चीज आयरन आप बना रहे हो, आयरन और ही बना रहे हो, तो वो एक छोटा सा पार्टिकल ही अपना इतना बड़ा सा सोचो, इसके अंदर आयरन ही आयरन है, ठीक है। तो इस आयरन के लिए जो अरेंजमेंट होगा, वो आयरन का अरेंजमेंट ऐसे ही तो होगा। मान लीजिए हमारा सिंपल क्यूबिक चल रहा है, ठीक है, एफसीसी बीसीसी भी नहीं मान रहा, ये सिंपल क्यूबिक चल रहा है। तो सिंपल क्यूबिक में जरूरी थोड़ी कि हर एक क्यूब के पॉइंट पर आयरन बैठा हो, ठीक है। जिस टाइम पर वो बन रहा था नेचर में, हो सकता है कि यहाँ पर ना बैठा हो, जब पता नहीं कितने ऐसी जगह होंगी जहां पर नहीं बैठा होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे से पार्ट है ना, बहुत ही छोटा सा, छोटे से का छोटा सा पार्ट है भाई, ये भी तो सोचो, विजुलाइज करो, ठीक है, ठीक है। हाँ, एटम से थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है ना। हाँ, एटम में 2 ग्रेन हो गई, अरे यार आदित्य जी गड़बड़ चल रहे हो। एटम में 2 ग्रेन कभी नहीं बोली मैंने, 2 लेयर बोली थी, इमेजिनरी 2 लेयर बोली थी सोम में, ये ग्रेन नहीं थी। थ्री डी सोचना होता है फिर। इसमें बताओ कितनी लेयर हैं इस जगह, 2 लेयर हैं। हाँ, अब अगर ये लेयर इधर है तो आपने जब ग्रेन सोचा ना, तो ग्रेन को ऐसे सोचो ना, इतने एरिया को वो कर रही है, तो इस ग्रेन के अंदर कितने एटम आ गए, सिर्फ 2। आप थोड़ा सोचो तो उस चीज को, जब लेयर ले रहे हो तो लेयर क्या है, इनफाइनाइट थिकनेस और लेंथ की है ना, तो उसके अंदर ग्रेन्स तो बहुत सारी आ गई फिर, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो कि बस दो एटम हो गए तो 2 लेयर हो गई। लेयर ठीक है, बट लेयर के अंदर ग्रेन्स तो बहुत सारी आ गई ना, फिर ऐसे ऐसे करके। भाई ग्रेन को आप देखोगे तो कैसे देखोगे, इस साइड से देखोगे ना, इस साइड से। और लेयर को देखोगे तो कैसे देखोगे, इस साइड से, ठीक है। ग्रेन को देखोगे तो ऐसे देखोगे ना, सामने से, तो ग्रेन दिखेगी ना। ग्रेन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऐसे। अरे यार एक तो चलता नहीं है ये। ग्रेन का क्या हो गया, अरेंजमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये। तो अब ये जो चीज है, इसमें ये जो एटम है, इनके पीछे जो एटम है वो है लेयर, जो मैंने सुबह में बताई थी, ठीक है। एक पॉइंट के हिसाब से 2 लेयर, ठीक है। तो लेयर तो इसके पीछे वाली है ना, ठीक, ठीक है। चलो, तो अभी मैं सामने से देख रहा हूँ, हाँ बोलो। स्टोइचियोमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है अभी। देखो, आप सिंपल सी बात है कि अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आयरन या एल्यूमिनियम या कॉपर, जो भी चीज अपने आप में स्टेबल रहती है, ठीक है, जो मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऐसा तो नहीं है कि हमें हमेशा एल्यूमिनियम जब कंबाइन करेगा, मतलब मान लीजिए कि ये एल्यूमिनियम का है, तो क्या इसमें एल्यूमिनियम Al+3 में रह रहा है, नहीं। Al ऐसे एल्यूमिनियम, सबके सब एल्यूमिनियम ही तो है यहाँ पर। तो ये जो एल्यूमिनियम यहाँ पर ऐसे वैसे बैठा हुआ है, तो अगर इसमें से एक एल्यूमिनियम गायब भी हो जाए, है ना, यही तो वैकेंसी डिफेक्ट है। अगर एक एल्यूमिनियम गायब भी हो जाए तो क्या इसे आप एल्यूमिनियम नहीं बोलोगे, केमिकली एल्यूमिनियम लिखोगे। क्या आप ऐसे देखते थे आज तक, जब आप इस बॉडी को एल्यूमिनियम बोलते थे, क्या ऐसे देखते थे कि इसमें कितने वैकेंसी डिफेक्ट हैं, कहाँ कहाँ एल्यूमिनियम नहीं बैठा हुआ, कभी कभी ऐसा देखा, कभी नहीं। इसका मतलब केमिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, एल्यूमिनियम से।
तो अगर मेरा एल्यूमिनियम ही अभी भी एल्यूमिनियम ही कहलाता है केमिकली भी, आफ्टर वैकेंसी डिफेक्ट, आफ्टर एनी डिफेक्ट, अगर वो चीज सेम ही कहलाती है तो इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर NaCl है, NaCl ये क्या है, नमक है, नमक जो मोटा वाला नमक है, मोटा वाला नमक का ये मान लो कि इतना बड़ा ये मोटा वाला नमक है, इसमें से अगर मैं एक जो मोलिक्यूल है NaCl का, जो कंपाउंड है, वो NaCl का एक कंपाउंड बाहर निकाल लेता हूं, तो एक बात बताओ, क्या आपने पूरा ये नमक ऐसे ही सोचा था कि हर जगह NaCl बैठा होगा हर पॉइंट पर? नहीं, हो सकता है कि NaCl एक जगह ना आया हो, ठीक है, तो वो जब नहीं आया तब भी तो आपने इसे पूरे को नमक ही बोला, है ना। और क्या आपको पता है कि हर एक पॉइंट का मैंने पहले ही दिन बोला आपसे कि पॉइंट को समझना बहुत ही मतलब अंदर से है, ऐसे नहीं कि इसमें पॉइंट आपको दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा है, वो बहुत ही अंदर है। तो उसकी बात कर रहा हूं कि वहां से NaCl गायब हो गया, नेचर में बना ही नहीं, वो नेचर में बना ही नहीं, जिस टाइम पे NaCl फॉर्मेशन हो रहा था ना समुद्र के पास में, वो नेचर में बना ही नहीं NaCl उस जगह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप इसे NaCl बोलना छोड़ दोगे? ये अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, ऐसा है कि इसे छुओगे तो करंट लगेगा, मतलब यहाँ इसमें प्लस आ गया कि वो तुरंत आपके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नहीं ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक। ये हो जाएगा आयोनिक, ये हो जाएगा आयोनिक, क्योंकि Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Fe प्लस और Fe प्लस नहीं होते, Al प्लस और Al प्लस नहीं होते। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, इसे भी स्टोइचियोमेट्रिक, तो इसे भी स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, तो जब NaCl एक गायब हो रहा है ना, कंप्लीटली एक गायब, तो भी हमारे पास वो NaCl ही है। अगर एक गायब मतलब एक जगह से गायब हो रखा है पूरा NaCl। तो यहां पर पहले इस चीज को समझो कि अगर मेरा, जब नेचर में मैंने आयरन को बनाया, एक आयरन का मटेरियल बनाया, जब नेचर ने बनाया होगा, तो उस टाइम पर अगर एक जगह Fe नहीं था, तो इस चीज को हमने क्या बोला, वैकेंसी डिफेक्ट। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ये वैकेंसी डिफेक्ट किसमें कहा जाएगा, उस चीज का वैकेंसी होना किस चीज में कहा जाएगा, ये कहा जाएगा नॉन आयोनिक में। याद रखो, ये नॉन आयोनिक में है ये वैकेंसी। वैकेंसी समझते हो ना, खाली जगह, खाली जगह है, बट किसमें, नॉन आयोनिक में। तब उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। समझो इस चीज को मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि अभी आयनिक में बोलूंगा कुछ ऐसा ही कि वहां पर भी वैकेंसी है, बट उसे वैकेंसी डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, उसे हम कुछ और बोलेंगे। ठीक है, चार्ज नहीं आएगा, नहीं, ये अभी धीरे धीरे समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा ना, जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही है। ठीक है, क्योंकि पूरा NaCl गायब होगा। चलो अभी ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये हो गया वैकेंसी किसके अंदर, नॉन आयोनिक के। पहले माइंड में लेके चलो, नॉन आयोनिक के आयरन बन रहा था बस। अभी मैंने आपसे बोला कि इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताओ, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, बहुत बढ़िया। आपने जब आयरन को बनाया, नेचर ने जब आयरन को बनाया, तो नेचर ने ऐसे मान लीजिए बनाया था पूरा परफेक्ट। ऐसे आप सोच रहे हो कि परफेक्ट बने, बट परफेक्ट तो बनेगा नहीं, है ना, कि परफेक्ट बने पर परफेक्ट तो बनेगा नहीं। तो हमेशा ही आपने एक तरीका सोचा अपने माइंड में कि हाँ एक डिफेक्ट ऐसा हो सकता है, ये है परफेक्शन, और परफेक्शन कभी अचीव नहीं होगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आयरन अपनी जगह पर ही ना आए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे हमने बोला वैकेंसी डिफेक्ट। बट अगर आयरन, एक तरीका ये भी तो है किसी एक जगह पर, छोटी सी जगह पर, एक तरीका ये भी है कि आयरन एक्स्ट्रा आ जाए। आपने जब ऐसा सोचा कि आयरन एक जगह ना आए, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन एक जगह ऑक्यूपाई ना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा 26 इलेक्ट्रॉन इस जगह ऑक्यूपाई हो जाए। समझ रहे हो, नेचर दो चीजें कर सकता है, या तो करे या ना करे। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, यहां पर 26 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई किया, तो ठीक है वो हमारा नॉर्मल बन गया। ठीक है, बट एक जगह ये भी तो है ना, ये वाली, इनके बीच में खाली जगह, तो इनके बीच में खाली जगह हो सकता है 26 इलेक्ट्रॉन वहां पर भी ऑक्यूपाई हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो, 26 इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पर भी ऑक्यूपाई हो जाए। तो अगर अगर इस जगह एक मेरा अरेंजमेंट आ जाए, 26 इलेक्ट्रॉन का या उसी पर्टिकुलर एटम का एक अरेंजमेंट आ जाए, तो ये भी तो क्या हो गया, एक इंपरफेक्शन। कैसा इंपरफेक्शन हुआ, लाइन, वॉल्यूम, सरफेस, कैसा है, पॉइंट। उस जगह पर इंपरफेक्शन आया ना, उस पॉइंट पर इंपरफेक्शन आया, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। के अंदर कौन सा, क्या अगर यहां पर एक Fe एक्स्ट्रा दे दूंगा तो क्या इसको आप Fe कहना बंद कर दोगे, नहीं। तो इसका मतलब ये स्टोइचियोमेट्रिक है। और अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक है और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें यहाँ चाहिए नहीं था बट नेचर ने यहाँ बना दिया, तो इसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब ये उस जगह आ गया जहां हमें चाहत नहीं थी, अंदर की तरफ। ठीक है,
ये वैकेंसी का उल्टा है। वैकेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ आयरन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्यूपाई हुए ही नहीं, हम चाह रहे थे कि ऑक्यूपाई होते वो परफेक्शन के लिए, बट नहीं हुए। ठीक है, और इसमें यहाँ जो खाली जगह थी उसमें भी हो गए। ठीक है, तो नेचर में या तो होंगे या नहीं होंगे, तो एक जगह नहीं थे तो उसे वैकेंसी बोल दिया, एक जगह हो गए तो उसे इंटरस्टिशियल बोल दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात क्लियर है ना एकदम? तो ऐसे नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ उड़ के भाग गया, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज क्या है हमारी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और वो चीज थी वैकेंसी डिफेक्ट, बट ये किसमें है, नॉन आयोनिक में। ठीक है, अगर मैं अब आयोनिक की बात करूं तो, अगर मैं अब आयोनिक की बात करूं, आयोनिक में मैं कौन सा एग्जांपल ले लूं, चलो NaCl का भी ले सकते हो, नहीं तो सेम मटेरियल के जो ये होते हैं रेडियस होती हैं जनरली, हम उनकी बातें करते हैं थोड़ा थोड़ा ना। चलो, तो पहले अब एक काम करो, पहले वैकेंसी और इंटरस्टिशियल की वर्डिंग लिख लो, उसके बाद फिर नॉन आयोनिक की चलते। ठीक है, तो पहले लिखेगा वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वैकेंसी डिफेक्ट में लिखेगा व्हेन इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस when in crystalline substance when in crystalline substance some of the lattice site some of the lattice site some of the lattice site are vacant some of the lattice site are vacant। मैंने तो एक ही दिखाई, आप ज्यादा भी दिखा सकते हैं, मैं एक डायग्राम बना दूंगा। some of the lattice site are vacant comma the crystal is is said under vacancy defect, the crystal is said under vacancy defect, the crystal is said under vacancy defect। नेक्स्ट लाइन में इसी के अंदर लिखेगा वैकेंसी डिफेक्ट के, इट रिजल्ट्स इन क्या होगा अगर वैकेंसी डिफेक्ट हो किसी मटेरियल के अंदर, डेंसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज, डिक्रीज है कि नहीं, तो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, it results in decrease of the density of decrease in the density of the substance, it results in decrease in the density of the substance, it results in decrease in the density of the substance। तो ऐसे कुछ ये दिखा दो, है ना, ऐसे एक डायग्राम बना लो, छोटे छोटे डायग्राम बनाना है ना, बहुत ज्यादा लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वैकेंसी दिखा दो और ऐसे ही यहाँ पर वैकेंसी दिखा दो, ऐसे ना दो जगह वैकेंसी दिखा देना ये। ठीक है, ऐसे, तो ये दो वैकेंट साइट हो गई आपकी, है ना, तो ये हो गया मेरा वैकेंसी डिफेक्ट। तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको डिक्रीज इन डेंसिटी दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, बन गया। चलिए अब लिखेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट when some extra constituents particle when some extra constituents particle मतलब जो सब्सटेंस को बना रहे हैं, लाइक Fe, है ना, when some extra constituents particle are present in the interstitial sites, are present in the interstitial sites। इंटरस्टिशियल मतलब जो हमने डिफाइन नहीं की थी, वो अंदर थी, स्पेस में थी, मतलब अंदर उसकी जो जगह बची हुई थी। आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स कोमा द क्रिस्टल इज सेड under the crystal is said under interstitial defect, the crystal is said under interstitial defect।
द क्रिस्टल इज सेड अंडर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फुल स्टॉप। द डिफेक्ट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, द डिफेक्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। द डिफेक्ट रिजल्ट्स इन द increase of the density in the substance. The defect results in the increase of the density in the substance. Like ही इसमें क्या हो गया, ये इंटरस्टिशियल साइट्स है ना ऐसे वाली जो अंदर अंदर है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल साइट पर अगर पॉइंट ये मटेरियल बैठ जाता है तो दो जगह दिखा देना ऐसे करके, है ना, दो जगह दिखा देना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये हमारे लिए क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका डायग्राम भी बना लो ये ऐसे करके। तो इसमें क्या है, डेंसिटी बढ़ रही है, मटेरियल इतने में वॉल्यूम में पहले कम था, अब ज्यादा हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई। इसको और बना लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम शॉर्ट के डिफेक्ट, लाइक एफई जैसे, ठीक है। ये भी नॉन आयनिक के अंदर है ना। हाँ एफई, नहीं एफई का ही है ये, एफई का ही है। हाँ मुझे लगा कि एफई जैसा मतलब एफई जैसा मटेरियल, ठीक है, एल्यूमिनियम या इस तरह का, ना ना ना, अगर ये एफई का है तो एफई ही है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही है। हाँ एक ही होगा। हाँ ये कुछ इम्प्योरिटी नहीं है, ये है ना। दूसरा मटेरियल जैसी आ जाए उसको कहते हैं इम्प्योरिटी, वो जब इम्प्योरिटी आता तब समझाऊंगा। अभी जितना बोला प्लीज उसको ध्यान रखो कि अगर ये मटेरियल वही था, मैंने क्या बोला 26 इलेक्ट्रॉन ही तो बोले, ऐसे तो नहीं कि यहाँ 26 बोले यहाँ 13 बोले, ऐसा तो कभी नहीं बोला। इसका मतलब जो मटेरियल है उसी का जो मटेरियल, हाँ कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलो यहां तक हो गया। अब चलते हैं शॉक के डिफेक्ट पर। शॉक की डिफेक्ट, शॉक की बोल दो, ठीक है। शॉक की डिफेक्ट, शॉक की डिफेक्ट क्या है जरा ध्यान से समझना, ठीक है। आज तक आपने वैकेंसी डिफेक्ट को तो समझा होगा, बट शॉक की डिफेक्ट को ना आपने सिर्फ और सिर्फ सोचा होगा कि हाँ बस एक जगह से प्लस और माइनस जाते हैं। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट ही है, ये वैकेंसी डिफेक्ट ही है, बट किसके अंदर, आयोनिक सॉलिड के अंदर। आयोनिक सॉलिड जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लिया ए प्लस है ऐसे करके, ए को मैंने यानी कि ए को मैंने प्लस के सेंस में बोला, एक मटेरियल मेरा ये है, ए है, और एक मटेरियल मेरा बी है ऐसे, फिर ये ए आएगा, फिर ये बी आ गया, ऐसे यहाँ पर फिर ये बी आ गया, यहाँ पर ये ए आ गया, यहाँ पर फिर बी आ गया, यहाँ पर फिर ए आ गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ठीक है। नहीं होगा क्रिस्टलाइन है, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टलाइन है। अभी थोड़ा सा वीडियो का वेट करो, मैं अभी आपको समझाऊंगा, वीडियो में आपको NaCl का अरेंजमेंट भी दिखा दूंगा कैसे कैसे होता है वो, ठीक है। ये क्या है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है। बस उस प्रॉपर अरेंजमेंट में आपको ये थोड़ा समझना होगा कि जो ये Na है वो हमारे पास प्लस वाले को मैंने ए लिख दिया, मतलब कोई भी चीज हो, मैं तो एग्जाम्पल NaCl का लेके चल रहा हूँ, तो एक प्लस वाला उसे ए लिख दिया, माइनस वाले को बी लिख दिया, है ना। तो ये ए बी अलग अलग लिख रहा हूँ, उसमें क्या होगा, उसमें होगा जो अभी पहले समझाया मैंने, उसमें होगा ए तो ए तो ए तो ए, समझ रहे हो, जो अभी समझे आप। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसमें होंगे, जिसमें मटेरियल बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो। जबकि ये वाली किसमें होंगी, जो मटेरियल हमारे ए और बी वाले कॉम्बिनेशन में रहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ए बी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी, जबकि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या था, सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है। तो यहाँ ये भी स्टोइचियोमेट्रिक है और ये भी स्टोइचियोमेट्रिक, मटेरियल की टेंडेंसी कैसी है कि पूरा ए बी ही निकले, कभी भी ए अकेला ना निकले। अगर टेंडेंसी ऐसी है तो मटेरियल कैसा है मेरा, स्टोइचियोमेट्रिक। अगर टेंडेंसी ऐसी नहीं है तो मटेरियल क्या है मेरा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। थोड़ा समझ में आ रहा है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक अभी और आगे लेके चलूंगा, पहले स्टोइचियोमेट्रिक को ही समझा रहा हूं। तो अभी मैंने क्या कहा है इसमें से, जब ये मटेरियल बन रहा था, जैसे नमक के बारे में बोला मैंने, NaCl जब बन रहा था नेचर में, एक जगह जहां ए बी होना चाहिए था वहां ना हो, ठीक है, जहां एक जगह ए बी होना चाहिए था वहां ना हो, लाइक ये वाला ए बी गायब कर दो, समझ रहे हो ना। ए बी एक साथ ही तो बन रहे थे, NaCl एक साथ बन रहे थे, तो यहाँ का ए बी बना ही नहीं। जैसे अभी आपको मैंने बोला ना वैकेंसी डिफेक्ट में यहाँ वाला जो मटेरियल था वो बना ही नहीं, इस जगह तो बन गया, यहाँ नहीं। नॉन आयोनिक में
किसमें बोले? नॉन आयोनिक। आयोनिक नॉन आयोनिक याद है ना क्या होते हैं? आयोनिक का मतलब जिसपे प्लस और माइनस चीजें आ जाएं, और नॉन आयोनिक जिस पर ये चीजें आती ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या Fe के ऊपर ऐसे बोलते थे आप प्लस माइनस? नहीं, NaCl में बोलते हो Na+Cl-। ठीक है, तो ये चीज क्या है? नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक में इसको क्या बोले आप? इस वाले डिफेक्ट को, जिस जहां यहां नहीं था, वैकेंसी। जबकि ये भी क्या है? ये भी आपका वैकेंट साइट ही बना। इसको हटा दो यहां से, इसे गायब कर दिया मैंने, इसको मैंने यहां से गायब कर दिया, ये गायब हो गया, है ना। मतलब गायब करने का मतलब क्या? नेचर में ही नहीं बना था ये इस जगह। तो जब नेचर में ही इस जगह नहीं बना, ए बी दोनों का कंबाइंड, जब नेचर में ही इस तरह का नहीं बना, तो इसे क्या बोलोगे? वैकेंट साइट। ऐसे बोलोगे वैकेंट साइट। तो वैकेंट साइट ही ये थी, वैकेंट साइट ही ये थी, बट इसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इन दी नॉन आयोनिक सॉलिड। मतलब सिंपली ये वैकेंसी डिफेक्ट अगर बोलेंगे तो वो क्या है? नॉन आयोनिक सॉलिड। बट ये क्या है? ये है मेरा शोकी डिफेक्ट। शोकी डिफेक्ट इस चीज को, ये आयोनिक में होगा सिर्फ और सिर्फ। नाम पर ध्यान दो। शोकी डिफेक्ट क्या है? सेम चीज है जैसे वैकेंसी था, सेम चीज है जैसे वैकेंसी था, बट क्या है? ये आयोनिक में अंदर, और दोनों चीजें एक साथ गायब होंगी। ए भी गायब तो बी भी गायब। मतलब दोनों चीजें क्या है? NaCl के एक कंपाउंड जो है पूरा, वो पूरे का पूरा अगर गायब हो रहा है तो ये वैकेंसी देगा। तो इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट को यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट ना बोल के वैकेंट डिफेक्ट जो है, इसको हम शोकी डिफेक्ट बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? समझ में आ गया ना? ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? आयोनिक के अंदर, जिसमें दो चीजें होंगी, Na और Cl, लाइक A और B। ठीक है, ये हो गया मेरा शोकी डिफेक्ट। दूसरा जो इसमें इंटरस्टिशियल था, इसमें क्या था? इंटरस्टिशियल। तो इसमें क्या होता है? फ्रैंकल। अभी समझते हैं। देखो थोड़ा सा ऐसे भी याद सकते हो, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल, दोनों चीजें याद रहेंगी इस तरह से। तो इंटरस्टिशियल तो समझ में आ गया था। इंटरस्टिशियल मतलब एक्स्ट्रा एटम बन गया अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इस चीज को ऐसे समझते हैं, इंटरस्टिशियल को समझो। इंटरस्टिशियल में ज्यादा चांसेस होते हैं, चांसेस। ये है, ये है, ये है, ये है। ये पोजीशंस थी। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा बना दूं। अरे यार इसमें गड़बड़ी है कुछ। ये जनरली मेरे साथ ही होता है। जो कल 5 घंटे क्लास चली यहाँ पर, 5 घंटे में एक बार भी ना अटकी ना बंद हुई, कुछ नहीं। जो मेरे से नेक्स्ट क्लास थी। कभी कहते हैं ना किसी टीचर का लक ही खराब होता है। पहला सब्जेक्ट ही आपके साथ मटेरियल साइंस मिल गया जो न्यू है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपके वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। ठीक है, मटेरियल साइंस को समझाना पहली क्लास में, अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाना बहुत टफ होता है एक टीचर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें होती हैं सारी चीजें ऐसी जो कि आपको जनरली या तो अंदर से इतना पढ़ाना पड़ेगा कि आप बोर हो जाओगे। ठीक है क्यों? क्योंकि उसमें इतना समझाना होता है, मटेरियल साइंस में बहुत अंदर से जाके समझाना होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि सीधा ये बोल दो कि हाँ भाई इन चीजों को रट लो। ठीक है, दो तरीके होते हैं। यार इनको ऐसे कितनी बार बुलाऊंगा? कुलदीप जी हैं क्या? अरे वो फिर से हो गया यार। ये अब हैंग हो गया। ठीक है, देख लो अब कैसे कैसे करना है। तो अभी देखो जो मैं फ्रैंकल डिफेक्ट बता रहा था उसको देख लो। ए बी ए बी ए बी, सॉरी बी ए, फिर ए बी बी ए बी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा ना, बी के साथ में नीचे ए आएगा ना उस साइड। ठीक है, तो अब जरा एक बात सोचना, मैंने क्या कहा? एक एक्स्ट्रा NaCl दोनों कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, वो कहां कहां बैठ गया? वो कहां बैठ गया? यहां पर आके ए बैठा तो यहां पर आके बी बैठ गया। इसे क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट, एक एक्स्ट्रा। या फिर जनरली क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट हमें जनरली इसमें आयनिक सॉलिड में देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? एक तरीका ये माइंड में सेट हो गया जैसे इंटरस्टिशियल था। एक तरीका क्या होता है, इन दोनों की रेडियस में थोड़ा डिफरेंस होता है। NaCl प्लस और माइनस बनेगा तो रेडियस में डिफरेंस है, याद है? एक में 11 था और एक में 17 था। तो रेडियस में डिफरेंस है, रेडियस में डिफरेंस होता है ना। तो छोटा जो रेडियस है जिसका, वो इधर उधर चीजें चेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। जो छोटा वाला रेडियस है, छोटा वाला रेडियस किसका होता है? Na का। Cl का बड़ा होता है, छोटा वाला है Na। तो Na कहाँ होगा? Na के चांसेस ज्यादा होते हैं अपने आप को यहां से एक इंटरस्टिशियल साइट में लेके जाने के। तो देखो दो फिगर बनेंगे माइंड में, तो या तो आप ऐसे कर लो, दो अलग अलग फिगर बना लो।
ठीक है, एक फिगर क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट का, एक फिगर है कि आपके पास नेचर ने ही एक ए बी कहां बना दिया, कहां बना दिया ए बी, इंटरस्टिशियल साइट्स पर, एक ए बी कहां बनाए, इंटरस्टिशियल साइट्स पर, ये भी क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी क्या कहलाएगा, फ्रैंकल। और एक फ्रैंकल क्या हो सकता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट ये भी हो सकता है। मैं तो अपना काम कर लेता हूँ ना, इसमें मुझे तो फायदा होगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बॉन्ड रहेंगे, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ए बी है तो फिर अलग अलग है। या फिर आप खुद सोचो कि अगर एक Na है और एक Cl है, दोनों की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर अकेला एक Na आया तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा नेचर क्या बनाएगी, NaCl का एक कंपाउंड। जनरली क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट हमें आयोनिक में कैसे मिलते हैं, ऐसे जो मैं अब दिखा रहा हूं, जनरली मिलते हैं ऐसे। कैसे, यहाँ का जो Na है, मतलब जो प्लस वाला होगा, वो हमेशा जनरली क्या होगा, छोटे साइज का होगा एज कंपेयर टू जो उसका निगेटिव वाला पेयर होगा। तो जो ये ए है ना, ये अपनी ये वाली पोजीशन छोड़ के, जो ये ए है ये अपनी ये वाली पोजीशन छोड़ के कहां पहुंच जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट अगर फ्रैंकल डिफेक्ट का जनरल एग्जांपल लिया जाए तो जनरल एग्जांपल ये होता है कि यहां से कूद के एक इंटरस्टिशियल साइट पर जाके बैठ जाए। अब बताइए क्या कुछ चेंज हुआ इसमें, क्या इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज हुई, जैसे आप अमन जी सोच रहे थे? अभी भी कितने हैं, वही पुराने इतने ही ए हैं, उतने ही बी हैं। क्या मैंने यहाँ पर इसको हटा के कहीं गायब कर दिया, गायब तो नहीं हुआ। अगर ए गायब होगा तो बी भी गायब होगा, तो वो शोकी डिफेक्ट है। ठीक है, बॉन्ड इस साइड गया, उसका ये शिफ्टिंग हुआ। ठीक है, बॉन्ड ऐसे नहीं टूट रहा, बॉन्ड का सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, और अगर बॉन्ड में कुछ चेंज नहीं होगा तो वो कभी डिफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, बॉन्ड में चेंज हो रहा है तभी तो डिफेक्ट है, बॉन्ड में चेंज हो रहा है तभी तो डिफेक्ट है। अगर बॉन्ड में चेंज ही नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी अगर वैसी की वैसी है, तो वो डिफेक्ट ही नहीं है। डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका कुछ ना कुछ चेंज होना। अगर यहाँ पर एफ ना हो, पुराने वाले वैकेंसी डिफेक्ट में सोचो, जब यहाँ पर एक एफ नहीं है तो जहां नहीं है वहां जो दूसरे वाले हैं वो तो उतना इंट्रैक्शन नहीं दे रहे ना, अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं दे रहे ना। जब यहाँ से एक बंदा गायब हो जाएगा, जो बॉन्ड में था वो बंदा गायब हो गया, वो इस वजह से क्यों है वो यहाँ पर, क्यों है वो यहाँ पर, क्योंकि उनके इस साइड वाले बंदे भी हैं। समझ रहे हो, एक भीड़ को सोचो अपने माइंड में। ठीक है, पूरा स्टेबल मॉलिक्यूल, नहीं 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 गड़बड़ कर दिया फिर से। आयोनिक क्या है, आयोनिक में है आपका दोनों का एक पूरा कंबाइंड। और यहाँ पर आ रहा है, ये कैसे सोच रहे हो, यहाँ इंप्योरिटी थोड़ी लेके आ रहे हो, नेचर ने बनाया, Na और Cl को नेचर ने बनाया जिस टाइम पर ये बन रहा था। ऐसे कभी नहीं बनेगा कि सिर्फ और सिर्फ Na ही बन गया। ठीक है, ऐसे कभी नहीं बनेगा, Na के साथ में Cl बनेगा। एक चीज ये है, दूसरा क्या है कि ये वाला जो डिफेक्ट है वो मैंने यहां दिखाया, इसीलिए मैंने इन दोनों को डिफेक्ट को क्या बताया, अलग अलग करके, इसको अलग अलग करके बताया। एक तरीका ये है फ्रैंकल डिफेक्ट का, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ का जो Na था वो अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पहुंच जाए। इसको ऐसे मत बना देना कि यहाँ पर Fe, जैसे मैंने यहाँ बना दिया था कि Fe को बना दो, है ना, तो Fe को बनाया था क्योंकि वो Fe ही था सिर्फ। यहाँ क्या है, यहाँ है NaCl का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ Na नहीं बनेगा। मेरी बात को समझो, ये हमेशा पेयर बनेगा क्योंकि उसकी नेचर ही नहीं है ना इस तरह की रहने की। दो Cl बन गए, एक Na बन गया, नहीं बनेगा क्योंकि इसकी नेचर ही नहीं है। जिसमें ये नेचर होगा वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है भाई। जिसमें ये नेचर है ना कि एक Cl बने, वो क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, जो उस चीज में भी अपने आप को क्या करता है, सेटिस्फाइड। समझ रहे हो, जो स्टोइचियोमेट्रिक के एग्जांपल है लाइक NaCl, वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा कि नेचर में भी वो NaCl को ही लेके चलेगा, वो कभी भी Na को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जब वो Na को ऑक्यूपाई कर ले, जैसे कि आपके माइंड में चल रहा है कि दो Cl और एक Na बन जाए, वो कंडीशन किसकी है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की। वो बिल्कुल उस चीज पे सर्वाइव कर जाएगा जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है। स्टोइचियोमेट्रिक नहीं करेगा। आप किसी चीज को डेविएट अपने अपने माइंड में डिफरेंशिएट तो करते हो कि हाँ ये स्टोइचियोमेट्रिक है, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है। तो जो आपके माइंड में चल रहा है ना कि यहाँ पर सिर्फ एक Na बन जाए, सिर्फ एक A बन जाए, वो किस में है, वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में। वो स्टोइचियोमेट्रिक में बिल्कुल भी नहीं है। बात ठीक है, हमेशा एक पेयर। अब ये सोचोगे कि नहीं नहीं सर ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, तो ये नेचर है भाई। मैंने मटेरियल साइंस में पहले ही बोला कि हर चीज क्या है, नेचर पर डिपेंड करती है। ये मैं नहीं कर रहा, ये नेचर ने खुद ने बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर रखना इस चीज को। ठीक, चलो, तो अभी ये समझ में आया कि यहां से जो ये वाला ए वाला पार्ट था, ये क्या हो गया, यहां से गायब।
ये जो ए वाला पार्ट था ये यहां से गायब होके कहां पहुंच गया, इस जगह। तो ये भी क्या है मेरा, ये भी क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। दो तरीके हैं फ्रैंकल डिफेक्ट होने के, ठीक है। एक तो तरीका ये वाला है कि अपनी पोजीशन से ये दूसरी पोजीशन पर चला जाए, ठीक है। अपनी पोजीशन से ये दूसरी, क्या 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 चलता रहता है यार, सही हटा दिया इसने। अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला जाए, बट क्या हो, बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर हो, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे फ्रैंकल। ये किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक में, नॉन आयोनिक में नहीं। जो नॉन आयोनिक में है उसमें इसका नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। उसमें होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल बना के दिखाओ, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कंबाइंडली बना के दिखाओ, अगर समझ में आ गया है तो। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कंबाइंडली बना के दिखाओ। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कंबाइंडली। ये अंदर क्या नाम लिख रहे हो, क्या क्या, एफ नहीं, एफ की जरूरत नहीं होती है, मतलब एफ ए एल कुछ भी लिख सकते हो, तो ए लिख दिया करो उसे ना, ए इस तरह से। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, अच्छा ये मतलब ये यहाँ नहीं है ना, ये नहीं है, ये उधर हो गया, ठीक, ठीक है, गुड, ठीक है। मतलब एक स्पेस छोड़ा और एक जगह पहुंचा दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल क्या आपके फ्रैंकल की तरह काम नहीं कर रहा, इस वाले फ्रैंकल की तरह, ठीक है। तो ये भी उसमें पॉसिबल बनाया ना आपने, किसमें, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आयोनिक में, नॉन आयोनिक में पॉसिबल बनाया ना ये वाला अरेंजमेंट। नॉन आयोनिक में तो क्या ये आयोनिक में नहीं हो सकता, जैसे आप सोच रहे हो इस चीज को होने के लिए, क्या ये आयोनिक में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपने नॉन आयोनिक में बता दिया, ठीक है। और आपने सबने सही भी बनाया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चीजें समझ में आ गई ना, कि जो आयोनिक है और जो नॉन आयोनिक में है उनमें डिफेक्ट तो सेम ही है, पर उनके नाम अलग अलग है। डिफेक्ट का सेंस सेम ही है, बस नाम अलग है। एक का नाम क्या हो गया, वैकेंसी, तो उधर क्या हो गया, शोकी, इधर हो गया इंटरस्टिशियल, तो उधर क्या हो गया, फ्रैंकल, ठीक है। बात क्लियर है, चलो हाँ जी। तो यहाँ तक हो गए हमारे पॉइंट डिफेक्ट्स की। जो मेन पार्ट है, इसको चाहे स्टार मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे राय में 99% अगर डिफेक्ट से क्वेश्चन आया जेई में, यूकेपीएससी जेई में, तो 100% इन चारों से ही कोई ना कोई क्वेश्चन रख लिया जाएगा, ठीक है। इनसे जैसे कि कौन सा वाला डिफेक्ट, शोकी डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो एक पूरा आयंस घटा देंगे, वो ए भी दे दें इस तरह से एक लाइन में पूरा, हाँ हाँ पूरा एक लाइन देंगे, वो एक लाइन देंगे, डायग्राम भी अगर ना दे तो सिर्फ वर्डिंग देंगे कि ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वर्डिंग लिखवाई है ना, वैकेंसी या इंटरस्टिशियल, ऐसी शोकी और फ्रैंकल की लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वर्डिंग आ गई, उसमें फिर 4 ऑप्शन दे दी कि इनमें से कौन सा वाला डिफेक्ट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये नेचर से अगर बना तो ऐसा एक डिफेक्ट, जनरली कैसा होता है फ्रैंकल, ऐसा जनरली फ्रैंकल ऐसा होता है, नेचर में ये चीज बनेगी तो सिर्फ यही बनेगी, ऐसे नहीं है कि ए यहां बना तो बी यहां बना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा वो बॉन्ड करते हुए बनेगी, ठीक है, हमेशा बॉन्ड, ठीक है। हाँ वो थोड़ी सी दूरी हो जाएगी, बट वो हमेशा बॉन्डिंग में रहेंगी, ठीक है। चलो तो हाँ, क्या चीज, क्या NaCl वाला है ये, हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा ही आ रहे, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा, लेकिन वो नहीं हो रहा, मतलब स्पेस नहीं बन रहा पहले वाले का। एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहे हैं, स्पेस नहीं बन रहा, मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। नॉन आयनिक में बताया था आपने, ठीक है, नॉन आयनिक में हो गया। हाँ तो इसमें भी तो फ्रैंकल में भी तो ऐसा हो सकता है, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, इस वाले फिगर के हिसाब से देखो, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, दोनों चीजें क्या बन के आ रही हैं, फ्रैंकल। इस जगह वैकेंसी हो गई, इस जगह इंटरस्टिशियल हो गया, बट ये कब के लिए बोल रहे हो, ये कब के लिए बोल रहे हो, ये बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जब आप इसको ऐसे मान के चल रहे हो हर जगह ए है, हर जगह ए है, बट ये हर जगह ए है ही नहीं ना, यहाँ पर, यहाँ ए बी है, तो इसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट सीधा क्या कहलाता है, फ्रैंकल, ठीक है। वैकेंसी ना होती तो ये वाली चीज हो गई ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आयस्ते जी अभी भी कोई डाउट, यही तो मैंने कहा, फिर से गड़बड़,
वैकेंसी ना होती और ए आ जाता तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो गया। मैंने कितनी बार बोलूं, बात पर समझो, बात को सोचो। मैं अगर ए यहाँ पर मान के पहले चल रहा हूँ और ए एक नया निकाल के लेके आता हूँ तो वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, वो स्टोइचियोमेट्रिक है ही नहीं। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया पहले ही, फिर से उसी क्वेश्चन पर आ रहे हो। प्लीज यार थोड़ा सोचते हुए भी चलो। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आयनिक में फ्रैंकल। अब प्लीज इनके वर्डिंग और लिख लो। ठीक है, स्टोश जो शोकी डिफेक्ट है इसकी वर्डिंग लिखो। इफ इन एन ionic crystal, if in an ionic crystal, if in an शोकी में लिखना है, if in an ionic crystal of the type A plus B minus, if in an ionic crystal of the type A plus and B minus, A plus and B minus, इस तरह से होता है AB। ठीक है, A plus B minus, equal numbers of cation and anion, equal numbers of cation and anion are missing, equal number of cation and anion are missing from their lattice site, equal number of cation and anion are missing from their lattice site, comma, so that the electrical neutrality is maintained, so that the electrical neutrality is maintained, so that the electrical neutrality is maintained it is called Shockley defect. It is called Shockley defect. Maintained, electrical neutrality is maintained, it is called Shockley defect. ठीक है, इसमें भी क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीजें अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसका फिगर बना लो एक, ये वाला। इसमें एक छोटा सा फिगर ये वाला बना लो कि सेम नंबर ऑफ पेयर्स जाएंगे। अगर ए एक गया तो बी भी एक जाएगा, ए अगर दो जाएंगे तो बी भी दो जाएंगे। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, बना लिया है तो फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, if an ion is missing, if an ion is missing, if an ion is missing from its lattice site, from its lattice site, ब्रैकेट में लिखिएगा, causing a vacancy, ब्रैकेट में लिखिएगा causing, CAUSING, causing a vacancy or a hole there, causing a vacancy or a hole there, मतलब वहां पर एक वैकेंसी या होल प्रोड्यूस कर देता है। इफ इसे होल देयर के बाद ब्रैकेट क्लोज, शुरू से बोल रहा हूं, इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइड, ब्रैकेट causing a vacancy or hole there, ब्रैकेट क्लोज, and it occupies the interstitial site, and it occupies the interstitial site generally, and it occupies the interstitial site generally, comma, and it occupies the interstitial site generally, comma, electrical neutrality as well as electrical neutrality as well as the stoichiometry, electrical neutrality as well as the stoichiometry of compound are maintained, electrical neutrality as well as stoichiometry of compound are maintained, comma, this type of defect is called as Frankel defect.
This type of defect is called as Frankel defect. इंटरस्टिशियल साइज मतलब अंदर की जगह, जो ये हमारे पास ऐसे था ना, ऐसे बन के, हाँ जो ये चीजें है ना ऐसे 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 ये लोकेशंस हैं, ठीक है, तो इनमें लोकेशंस पर ना बैठ के, लोकेशंस ये होती है ना कहीं बीच में बैठ जाना, ठीक है, दैट इज द इंटरस्टिशियल। ठीक है, यहां तक हो गया ये, ठीक। अब हम चलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक की तरफ, ठीक है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें लिखेगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, पहले लिखेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, उसके बाद मेटल डिफिशिएंसी एंड मेटल एक्सेस, ठीक है। तो नॉन स्टोइशियोमेट्री में लिखेगा if as a result of the imperfections in the crystal, if as a result, if as a result of the imperfection in the crystal, क्रिस्टल में imperfection आने के रिजल्ट के हिसाब से, if as a result of the imperfection in the crystal, comma, if as a result of the imperfection in the crystal, comma, the ratio of the cation, the ratio, comma, the ratio of the cation to the anion, the ratio of the cation to the anion becomes different from that, the ratio of the cation to the anion becomes different from that indicated by the ideal, from that indicated by the ideal chemical formula, from that indicated by the ideal chemical formula, comma, the defects are called as non-stoichiometric defect. ठीक है, चलिए अब इसके अंदर लिखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक। अब इसको समझा रहा हूं मैं, पहले मेटल एक्सिस को लिख लो, मेटल एक्सिस, क्योंकि एक एग्जांपल से तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसमें लिखेगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट करके लिखना मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट करके लिखना, फर्स्ट पार्ट करके बाई एनायन वैकेंसी, फर्स्ट पार्ट करके बाई एनायन वैकेंसी, बाई एनायन, ANION, एनायन वैकेंसी, एनायन कैटायन याद होंगे ना, ठीक, बाई एनायन वैकेंसी, ठीक है। इसमें लिखेगा इन नेगेटिव आयन, a negative ion may be missing from its lattice site, a negative ion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied, a negative ion may be missing from its lattice site, comma, leaving a hole which is occupied by an electron, leaving a hole which is occupied by an electron, comma, thereby maintaining the electrical valence, thereby maintaining the electrical balance. इलेक्ट्रिकल बैलेंस, हाँ, BALANCE, बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी,
है ना, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं मेटल एक्सिस मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी की बात कर लेंगे। ठीक है, क्या हो गया सर? कल तो 10 बजे आना ना। हाँ कल 10 बजे आना। आज 9 बजे गलत क्यों बुलाया भाई? नींद आ रही है? अच्छा, अरे वाह। चलो तो अभी देखो नॉन स्टोइचियोमेट्री क्या है। नॉन स्टोइचियोमेट्री क्या है? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या है? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, मैं ए बी के हिसाब से लेके चल रहा हूं, ठीक है, ए बी फिर से बी ए बी ए एंड फिर से ए बी। ठीक है, ए क्या है? ए को मैंने प्लस बोला, मैंने वहां पर ही प्लस बोला, तो ए क्या हो गया मेरा? कैटायन। ठीक है, और बी क्या हो गया मेरा? एनायन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मटेरियल ऐसा है, ठीक है, फिर से अटक गई, फिर से अटक गई कुलदीप जी। अरे हो या नहीं हो यहाँ पे? शायद है नहीं। ठीक है, तो ए बी ऐसे है ये। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जो मेरे पास कैटायन और एनायन है, पहला वाला क्या है? मेटल एक्सिस। पहले ये समझो, मेटल एक्सिस। मेटल कौन सी वाली चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं जनरली, या जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं? मेटेलिक वो जो चीजें होती हैं, जैसे Na है, ठीक है, वो क्या है? देती है Cl की। ठीक है, डोनर। ठीक है, एक्सेप्टर क्या हो जाएगा हमारा? Cl। ठीक है, तो जो हमारे पास मेटेलिक वाली चीज है ना, इसमें जो मेटेलिक आपके पास एटम्स हैं, वो जनरली आपके कैटायन होते हैं। ठीक है, एनायन नहीं होते जनरली। ठीक है, तो एनायन क्या है? जो हमारे मेटेलिक नहीं होते, लाइक क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या है? एक्सेप्टर है, ले रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर कि ए क्या है? प्लस है, बी माइनस है, तो यहां अगर मैंने बी को गायब कर दिया, एक बी गायब हो जाए, तो मेटल एक्सेस हो गया या नहीं? मटेरियल के अंदर थोड़ा फील हो रहा है। अगर मैं एक सिर्फ और सिर्फ बी को गायब कर दूं यहां से, तो ये क्या हो गया? मेटल एक्सेस। बट ये बी जो गया, पहले ये समझो, यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कब थी? जब इसका प्लस और इसका माइनस, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा था। लाइक एग्जांपल NaCl का लेके चल लूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NaCl में क्या हो रहा है? 11 और 17। ठीक है, तो 11 में +1 था, 17 में -1, मतलब एक वो ले लेगा तो वो 18 बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इसमें से +1 मैंने इसको दिया, ठीक है, तो तभी तो ये कंपाउंड पूरा हो रहा है, प्लस माइनस करके खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक बी को घटा देता हूं, मतलब बी को हटाया, मतलब इसका जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, मान लीजिए Cl मॉलिक्यूल है, वो Cl मॉलिक्यूल कहां चला गया? बाहर। एग्जाम्पल के तौर पर ये Cl मॉलिक्यूल चला गया बाहर, तो ये Cl मॉलिक्यूल ने यहां पर क्या किया? एक होल दिया या नहीं दिया? देखो यहां पर क्या है, Cl जब बाहर जाएगा, ध्यान से समझना, जब Cl बाहर जाएगा तो Cl किसी के साथ में कंबाइंड हो रहा है ना। मान लीजिए H के साथ में कंबाइंड हो रहा है, एग्जांपल देके चल रहा हूं, HCl भी पता है आपको कंबाइंड होता है। ठीक है, ये जो Cl यहां से गया वो HCl के साथ में कंबाइंड हो रहा था, H के साथ में कंबाइंड हो रहा है। इसके कहानी के बारे में सोचना, ये कहानी ऐसे गई, इसके साथ में क्या था? 17 थे ना, 17 थे, 17 के साथ में अगर इसको प्लस माना हुआ है तो ये 18 हो गई, है ना। प्लस माना हुआ है इसने, मतलब Cl को इसने पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉन दे रखा है। आप अब मेरी बातों को लेके चलना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ Cl माइनस हो गया। मटेरियल है इस तरह का ये कि इसने इसको ऑक्यूपाई करके ये गया आगे की तरफ। क्यों गया? क्योंकि इसे एक और डोनर दिखा, सॉरी एक्सेप्टर दिखा, सॉरी डोनर दिखा, H+ हो जाएगा ना, ठीक है, H+Cl-, तो इसे क्या दिखा? एक और डोनर दिखा। तो ये क्या है? यहां से हटके यहां पहुंच रहा है H के पास। तो अगर ये 18 के 18 लेके आता है, जो इसने पहले से ही किसके साथ से ले रखे हैं? ए से। अगर ये ए इसे दे रहा है तभी तो ये प्लस आ रहा है। ठीक है, Cl के पास में 18 है, अभी H से उसे कंबाइन होना है, H से उसे क्या करना है? कंबाइन होना है। तो वो क्या करेगा? जो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल देगा, येलो कलर वाले जो दिख रहा है वो बाहर निकाल दिया इसने, और H वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको ले लिया।
ठीक है, कंबाइंड हो गया, Hb अपना डोनर हो गया, Cl एक्सेप्टर हो गया, बट ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाला था एक्स्ट्रा वो बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ प्लस दिखा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हम कहाँ दिखा सकते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं या नहीं, सोचो जरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा सकते हैं या नहीं, और रियल में ऐसा ही हो रहा है। सर एक बार नहीं समझ में आया? ठीक है, रियल में ये अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। कैसे? आप ये सोचोगे नहीं नहीं सर प्लस लग रहा है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे हो गया, Cl तो बाहर भाग गया। मैंने क्या बोला, हमेशा हमेशा क्या बोला, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस अपने आप में स्टेबल नहीं होता, Na प्लस अपने आप में स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि Na प्लस का मतलब क्या हो गया कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, वो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही रहेगा। फिर नहीं समझ में आ रहा? सुनो 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 सुनो, कितना कंफ्यूज हो रखे हो, सुनो, ये थोड़ा केमिकल चीजें हैं भाई, मैकेनिकल वालों को वैसे भी केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, ठीक है, जो मैकेनिकल लेते हैं आगे, ठीक है, तो जरा समझो इस चीज को। यहां पर मैंने क्या बोला, मेरी कहानी को समझना, क्योंकि ये कहानी की तरह समझा रहा हूं, रियल में इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा भी नहीं कहीं, ठीक है, रियल में इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। जब Cl निकलेगा ना, Cl निकलेगा ही तब, सिर्फ और सिर्फ Cl तभी निकल पाएगा जब उसमें 17 होंगे, तभी तो उसे डोनर मिलेगा। तो ये तो मैं कहानी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है ना आपको, वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसे A प्लस बोला तो Cl पर माइनस है ना, मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ कहानी को कि A को अगर मैंने प्लस बोला, फिर से लास्ट बार इस कहानी को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लो, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो सुन लो इस वाली कहानी को फिर से। आपने इसे प्लस तभी तो बोलोगे जब यहाँ Cl पर आपने एक माइनस दे दिया, मतलब इसके अंदर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तभी तो इसे प्लस बोला। और अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर यहाँ तो प्लस रह गया, इसको Cl माइनस को आपने बाहर कर दिया, समझो इस चीज को, तभी तो कह रहे हो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं बचा। Cl माइनस को बाहर कर रहे हो आप अपनी सोच में, ये भी तो सोचो, Cl माइनस का मतलब क्या हो गया, 18 के साथ, 18 के साथ वो बाहर किया आपने अपनी सोच में, क्या रह गया पूरे बॉडी के ऊपर, क्या रह गया पूरी बॉडी के ऊपर, प्लस चार्ज। बाकी प्लस माइनस तो कैंसिल हो रहे हैं ना, ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं सब एक दूसरे से, तो इसके ऊपर सिर्फ प्लस चार्ज आ गया, तो पूरी बॉडी पे प्लस चार्ज आ गया। कैसा हो रहा है इस चीज को समझो। जब ये 18 लेके बाहर गया तो बाहर जाने के बाद इसे क्या करना पड़ेगा, किसी के साथ कंबाइन करना है, तभी तो ये बाहर गया। इसको बाहर किसने निकाला, बाहर के मटेरियल ने, बाहर के मटेरियल ही तो इसे बाहर निकालेगा ना भाई। जब बाहर का मटेरियल इसे बाहर निकालेगा तो इसके अंदर क्या होने चाहिए थे, एक्सेप्टेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए थी ना। 18 है तो ये फिर क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्यों यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअल में रहेंगे 17, ठीक है, अगर आप 18 भी मानते हो तो उसे एक अलग कलर से दिखा दो ऐसे करके, और ये हमारे 8 जो बाहर ऊपर के ये हैं ये ऐसे दिखा दो, ये लास्ट वाले 8 बचेंगे ना, 2 8 8, ठीक है। तो 2 8 8 में ये वाला जो है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो इसने Na से लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ प्लस वाला था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया था इसने। जब ये H इससे कंबाइन करेगा तो भाई इसे तो ये इलेक्ट्रॉन देना है ना इसे, तो यहाँ तो गायब होना चाहिए ना ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, अब अपनी जगह पर। ये क्या है, ये कहानी है, कभी ऐसा होगा। वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, यहीं पर, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो? शायद वो खराब हो रहा है। देखो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, हमेशा यहीं पर, वो यहाँ से बाहर जाके फिर वापस नहीं आएगा कभी भी। बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें एक्स्ट्रा था, ये जो Cl बाहर गया वो हमेशा क्या जाएगा, 17 के साथ जाएगा, तभी तो वो H के साथ कंबाइन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। तो अब जरा सोचो अपनी उस वाली थिंकिंग को, प्लस और माइनस क्या हो गया कंबाइन करके, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। एक्चुअली क्या है, जैसे ये Cl बाहर जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो इसके पास ही है, तो इसका वजह से क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही है ना। जब Cl यहाँ से भागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन Na के पास ही रहेगा, तभी तो Cl यहाँ से भागेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये खुद में न्यूट्रल हो गया। और जब ये खुद में न्यूट्रल हो गया तो ये वाली चीज क्या हो गई, मेटल एक्सेस हो गई, और न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। क्या चीज, वहां पर एक होल रह गया, एक तरह से होल रह गया, ठीक है। हाँ, वैकेंसी को आप कह सकते हो, ठीक है, बट उस वैकेंसी को हम कैसे मान के चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्यूपाइड, इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्यूपाइड, हाँ इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्यूपाइड, तभी वो एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तभी वो आपको क्या दिखेगा, एकदम बैलेंस, एकदम बैलेंस तरीके से, ठीक है। तो इसी वाले डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसे बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एक्सिस, हाँ
अब कंडक्टर बन सकता है बिल्कुल, अगर कोई एक ऐसा इसमें डोनर आ जाए, एक्सेप्टर आ जाए ना, तो उसमें तुरंत ले लेगा वो, क्योंकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बट ऐसा कंडक्टर मत मानना, क्योंकि अभी वो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या है वो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसे डायरेक्टली मैं कंडक्टर नहीं बोलूंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस पर हाथ लगा लिया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट देगा ना, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये Na+ अपने आप में स्टेबल है। जब तक इसे पूरा डोप नहीं कराओगे किसी चीज से, तब तक ये इस वाले प्लस को, इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह देगा नहीं। वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टच कर लिया तो वो करंट लग रहा है, ऐसा वाला कंडक्टर नहीं है ये। बात समझ में आ रही है ना? ठीक। हाँ बोलो अमन जी, क्या बोल रहे थे? सोडियम कुछ तो बोल रहे थे। हाँ, वो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो वो कंबाइंड है, वो मतलब न्यूट्रल हो गया ना। तो न्यूट्रल हो गया तो वो ऐसा कंडक्टर नहीं है ना कि जैसे ही उसके पास कुछ भी आ जाए वो तुरंत ही उस चीज को दे दे, ठीक है, ऐसा नहीं। चलो ठीक, तो इसे हम क्या बोला हमने, मेटल एक्सिस डिफेक्ट विद दी एनायन वैकेंसी। फर्स्ट वाला क्या था, एनायन वैकेंसी। सेकंड वाला और लिखो इसके अंदर ही, सेकंड वाला है बाय द प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये डायग्राम बना लो प्लीज। ये डायग्राम, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा दो यहाँ, E- बस, ठीक है। कहानी की जरूरत नहीं है कि हाँ Cl बाहर गया फिर उसका इलेक्ट्रॉन वापस आया, ऐसा कभी होगा नहीं, यहाँ पर E- ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ E- दिखा दो, यहाँ A+ दिखा दो, यहाँ E- दिखा दो। तो इसे बोलते हैं मेटल एक्सेस हो गया इन इस वाले नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में। क्योंकि अब ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यों है, दिख रहा होगा यहाँ से, एक चीज गायब हो गई ना, बस एक चीज गायब है, पूरा कंपाउंड गायब नहीं हुआ ना, एक चीज गायब हुई है। इसमें इसका मतलब ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक के पार्ट में नहीं आएगा, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के पार्ट में, क्योंकि वो अपने आप को इतने पर भी स्टेबल मान रहा है कि मैं ऐसे भी स्टेबल हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये केमिकल कंपाउंड इसका AB बनता आइडियल, बट अब ये आइडियल AB के हिसाब से दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ AB नहीं है ना, ठीक है, इस वजह से। तो इसे बोलते हैं हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अब चीजें समझ में आ रही हैं पिछली बार से थोड़ी सी, क्योंकि पिछली बार आप यही सोच रहे थे कि सर यहाँ पर अगर एक ही अकेला रह जाए तो क्या होगा, है ना? तो वो चीजें बिल्कुल फिजिबल है, बट वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में। क्लियर है? चलो अब लिखिएगा इसका सेकंड तरीका, बाय द प्रेजेंस ऑफ, सेकंड तरीका है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ये तो एक तरह से क्या हो गया, वैकेंसी का सेंस, है ना? अब मैं लिख रहा हूं बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। सेकंड सेकंड ये सेकंड के अंदर चल रहा है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, यही तो है। मतलब फर्स्ट में लिखे थे बाय एनायन वैकेंसी था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। एक बात सुनो, मैं सीधा इसका फिगर बना रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने लिखवा दिया, इसका मैंने पहले वर्डिंग भी लिखवा रखा था। ये चीज समझ में आ गई है, तो अगर ये चीज समझ में आ जाए तो वर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर की। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, ये A है, ये B है, ये फिर से A, ये फिर से B, ये फिर B, ये फिर A, ये फिर B, ये फिर A, ये फिर A, ये फिर B, ये फिर A, ये फिर B। मैंने क्या बोला, अब मेटल एक्सेस सोचना है आपको माइंड में, है ना? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, मतलब ए भी, अगर ए भी निकल गया, अकेला भी निकल गया, तो भी क्या है, वो स्टेबल है। ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, मेटल एक्सेस है, तो मेटल एक्सेस अभी तो है नहीं, मैंने क्या किया, एक कैटायन, कैटायन क्या है मेरा ए, इस कैटायन को एक्स्ट्रा डॉप करा दिया इसमें। वो कहां आ गया, एक इंटरस्टिशियल साइट पर, वो है ना, वो कहां गया, इंटरस्टिशियल साइट पर, ठीक है। तो जैसे ही वो यहां पर इंटरस्टिशियल साइट पर एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा, एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, तो ये वाली चीज क्या हो गई मेरी, मेटल एक्सेस। फिर से ये चीज क्या हो गई, फिर से मेटल एक्सेस, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कैटायन आए हैं, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है, अगर देखा जाए तो फाइनली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, नहीं तो फिर से वही कहानी यूज कर लो कि इसमें इसने एक प्लस दिया और यहाँ के क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दिख गया। समझ रहे हो? अगर आप इसको ऐसा दिखाना चाह रहे हो तो ऐसे दिखा दो, एक प्लस इसमें से निकाल दो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्योंकि आपने अभी तक यही समझाया ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना? अगर ये चीजें ऐसे दिखा रहे हो तो एक को अगर प्लस दिखाना है तो इलेक्ट्रॉन को भी दिखाना पड़ेगा। जैसे उसमें दिखाया ना अभी, एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब ए को अगर प्लस दिखा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ा फिगर में, और अगर यहाँ ए प्लस दिखाओगे तो इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है। इसमें तो सीधे मेटल एक्सेस के हिसाब से आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन सा वाला है, ठीक है, सीधा, ठीक।
देखो अब यार यही वाली बात हो जाती है ना कि अगर या तो फिर मैं उस तरीके से पढ़ा के चलूं कि आपको मैं सीधा बस ये जो फ्लो डायग्राम था उतना ही बताया था, काम खत्म, ठीक है, और नहीं तो फिर उन चीजों का थोड़ा समझ के चलो। कोचिंग एक बार ही करनी है ना, बार बार तो करनी नहीं है, ठीक है, तो उसको समझ के ही चलो तो ज्यादा बेटर है। सिर्फ और सिर्फ फ्लो डायग्राम पर ही रट लोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। पॉइंट इफेक्ट में ऐसे बोल दूं कि जेई में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा पॉइंट इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, या फिर ये वाला चीज आपकी वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट इफेक्ट होता है, फंस गए ना। आपको वहां का आंसर तो मिल गया यूकेपीएससी जेई का, बट अगर मान लीजिए कहीं से ये वाली चीजें आ गई किसी भी एग्जाम में आपके, ठीक है, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कर लोगे इन चीजों को। इसीलिए मैं ना आपको थोड़ा थोड़ा अंदर से भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें याद रहे आपको, ठीक है। इसको लिखवाने की जरूरत है क्या, मेटल एक्सेस को, इस वाले को, सेकंड वाले को नहीं, एक्स्ट्रा कैटायन दे दिया, एक्स्ट्रा कैटायन देते ही यहाँ पर क्या हो गया कि ये मेटल एक्सेस हो गया, ठीक है। और न्यूट्रलिटी है, बिल्कुल न्यूट्रलिटी है, क्लियर है। या तो इसे अकेला ए दिखा दो, अगर ए पर प्लस दिखाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, ए दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ए दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ए पर अगर प्लस दिखाओगे तो इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, ठीक है। ए प्लस का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अंदर ही तो है, तो अंदर ही है तो उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ई माइनस, ठीक है, हाँ वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये हो गया आपका मेटल एक्सेस का सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं मेटल डिफिशिएंसी। अब लिखेगा मेटल डिफिशिएंसी, मेटल एक्सेस हो गया, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, एक तरह से मेजोरिटी सेकंड पार्ट हो गया उसका मेटल डिफिशिएंसी। एक था मेटल एक्सेस, दूसरा हो गया मेटल डिफिशिएंसी। ये किसके हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के, ठीक है। मेटल डिफिशिएंसी में लिखेगा दिस डिफेक्ट अकर्स, metal deficiency, this defect occurs when the metal shows variable valency। आई थिंक जेई में इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं आने वाला, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी कोमा this defect occurs when the metal shows variable valency। the defect usually occurs कोमा लगा के, the defect usually occurs due to the missing of a cation। the defect usually occurs due to the missing of a cation from its lattice site। and the presence of cation having higher charge in the adjacent lattice site, higher higher charge in the adjacent lattice site, like FeO, comma FeS, iron sulfide, iron oxide, iron sulfide, FeS, and NiO, निकल ऑक्साइड। NiO ये केमिकल वाला है, ये वो नहीं है फुल फॉर्म वाला, ठीक है, NiO, ठीक। देखो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, मेटल डिफिशिएंसी, मेटल क्या हो, मेटल अपनी प्रेजेंस में कितना हो, कम हो, ठीक है। मेटल डिफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, मेटल कम हो। मेटल कम क्या होगा, कब होगा, मेटल कम कब होगा, जब एनायन ज्यादा होंगे। एनायन का मतलब क्या हो गया, हमारे जो सीएल टाइप से हमारे माइंड में चल रहे हैं वो ज्यादा होंगे, उनके चांसेस, उनके जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली किसमें होता है, जब हमारी वैकेंसी जिस मटेरियल में, जिस मेटल में वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी +2 ऐसे करके, जिस मटेरियल की वैलेंसी हमारी चेंजेबल हो, चेंजेबल लाइक कि ये +2 पर भी काम कर सकता है और ये +3 पर भी काम कर सकता है, समझ रहे हो, ये +2 पर भी काम कर सकता है, ये +3 पर भी काम कर सकता है, ठीक है।
क्लियर है? जैसे कि एल्यूमिनियम में भी होती है, ठीक है, ऐसे ही आपकी आयरन में भी होती है, +2 पर भी वैलिड और +3 पर भी वैलिड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना है, ठीक है, कितने से कंबाइंड करे, कितने से कंबाइंड करे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी रहे, तो ये वैलेंसी अपना उसी के कॉम्बिनेशन के साथ में क्या कर देता है, चेंज। किसके कॉम्बिनेशन में? जो एक्स्ट्रा आपके पास एनायन है ना, वो जो डोप हो रहा है, ठीक है, नहीं समझ रहे बात? लाइक FeO है, ठीक है, यहां पर ये है, ये मान लीजिए Fe का है, मतलब A बोल दिया इसे, इसे B बोल दिया मतलब O का, ये A हो गया, ये B हो गया, ये फिर से A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। अब इसमें एक चीज सोचना, A की क्या है, A की वैलेंसी, A की वैलेंसी चेंजेबल है, वो कभी तो 2 रख सकता है, कभी 3 रख सकता है। अगर मैं आपसे कहता हूं मेटल डिफिशियंसी में यहां से एक A गायब हो जाए, एक A गायब हो जाए, गायब मतलब जैसे कि अभी हमने ये वाली बातें की थी कि एक ए को हम किसी और चीज से डोप करा के उसे बाहर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, अगर ए गायब हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अगर ए गायब हो गया, बी रह गया, मेटल क्या हो गई, मेटल डिफिशियंसी, मेटल तो नहीं बचा, मेटल डिफिशियंसी। बट ये जो बी है, जो यहां अकेला बचा था, ये बी, ये क्या यहां पर अकेला रहना चाहेगा? अभी Cl, अगर ये Cl मान के चल रहा हूं तो इस पर Cl माइनस हो गया ना, Cl माइनस हो गया, अगर A प्लस जाके तो Cl माइनस, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहां दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां दिखाना पड़ेगा। क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो आपकी इसके सेंस में चेंज हो जाती है कि अगर ये वाला जो A है ये यहाँ +2 वैलेंसी दिखा रहा है ना, तो ये +3 दिखा सकता है और अपने आप को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी हुआ मतलब एक आयरन का एटम भाग गया, बट दूसरे वाले ने क्या कर दिया, अपनी वैलेंसी को चेंज, और अगर वो अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकता है तभी हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आएगा। तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, बट साथ में कैसा, जिसकी वैलेंसी चेंजेबल हो, जिसकी वैलेंसी चेंजेबल, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, मेरे हिसाब से मेटल डिफिशियंसी जेई में तो नहीं पूछने वाले, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। +2 +3 का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इतना केमिस्ट्री एक डिप्लोमा होल्डर नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लो, जितना लिखवा दिया और जो ये अभी थोड़ा सा समझा है उसको बस लिख लो, इतना काफी है, ठीक है। जहां जरूरत है वहां समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वो 4 चीजें थी पॉइंट डिफेक्ट की, कौन कौन सी, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शोकी, सबसे ज्यादा चांसेस उसके, ठीक है। तो उस पर जितना फोकस किया जाए उतना करो। देखो यही चीजें मैं अब्दुल जी सोच रहा हूँ कि इन चीजों को मत सोचो, मत सोचो, जो लिखवा दिया उस पर ध्यान दो, ठीक है, और इसकी सिर्फ वैलेंसी पर ध्यान दो कि वैलेंसी जिसके चेंजेबल हैं उसी में मेटल डिफिशियंसी होगा। आप ना हमेशा वही चीज करते हो, यार मैं तो समझा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है आदित्य जी, मैं तो समझा दूंगा, 90% पर फोकस करो ना, 10% पर क्यों कर रहे हो? ये चीज ना, आप यही चीज पकड़ के बैठते हो, आप गेट के स्टूडेंट नहीं हो, ईएससी नहीं दे रहे हो, आप जेई दे रहे हो। आपको अगर परफेक्शन चाहिए तो मेरे से 1 बजे के बाद पढ़ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये चीज, ठीक है। बस ठीक है, तो मैं यही चीज कोशिश कर रहा हूँ, जेई वाले हो जेई की तरह लेके चलो। हाँ, मेरी आदत एक गंदी है और वो चीज मैं आदत नहीं छोड़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सेफ साइड लेके चलने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सेफ साइड का मतलब क्या है कि आपने अगर गलती से नाम कहीं देख लिया तो वैलेंसी का कुछ तो याद रह जाएगा कि वैलेंसी चेंज होती है तो मेटल डिफिशियंसी होता है, बस इतना अगर गलती से भी पूछ लिया, गलती से, तो कम से कम सेफ साइड खेलोगे। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ हर चीज को कि कम से कम वो नाम याद रहेगा तो शायद कभी ऑप्शन में सही टिक कर आओगी। गलती से अगर आ गया तो, है ना, ये चीज आएगी नहीं, ये फिक्स है, बट अगर गलती से आ गई तो कम से कम एक नाम याद रहेगा कि हाँ मेटल डिफिशियंसी में वैलेंसी चेंजेबल होती है, ठीक है, बस, ठीक है। चलो, और जिनको भी प्लीज समझना है वो प्लीज 12:30 बजे के बाद सुन लेना, इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा, वीडियो वैसे भी दिखानी है, वहां से मैं उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब लास्ट आ जाता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, लास्ट है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसके सेंस में पॉइंट डिफेक्ट में। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में लिखेगा, these defects arise when, impurity defect में these defects arise when foreign atoms are, these defects arise when, arise, these defects arise when foreign atoms are present at the lattice site,
these defects arise when foreign atoms are present at the lattice site in the place of host atom. होस्ट मतलब जो पेरेंट एटम था, इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम or at the vacant interstitial site, or at the vacant interstitial site, or at the vacant interstitial site, or at the vacant interstitial site.